हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के अबाउट बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम जनरल फॉर्म क्यों बोलते हैं? देखिए ध्यान से। जैसे हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, ये हमारे पास क्या है? 2x + 3 क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे हमारे पास 4x + 7 है, ये भी क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद में हमने क्या है, मैंने ये लिख लिया 2x + 10, ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन ये क्या है? ये स्पेसिफिक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इनको हम जब अगर हम लिखेंगे जनरिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी हमने क्या लिख लिया? ax + b। जैसे हमारे पास क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी क्लास में राम बैठा है, मोहन बैठा है, श्याम बैठा है, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो लेकिन मैंने क्या वहां पे मैंने स्पेसिफिक बोला है कि यहाँ पे राम बैठा है क्लास के अंदर, मोहन भी बैठा है, सोहन भी बैठा है यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन मैंने क्या बोल दिया? अगर मैं जनरली बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो बहुत सारी हो सकती है। कहीं पे 2x + 3 होगा, कहीं पे 4x - 8 होगा, कहीं पे 9x + 10 होगा। लेकिन जब जनरल की बात करेंगे, हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे, तो हमने क्या लिख दिया है? इसको लिख दिया है ax + b। और a और b क्या है? जो a है नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास देखो, अगर a की वैल्यू 0 होगी है तो ये क्या बचेगा? b बचेगा। और b क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या बन जाएगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ax + b। तो a क्या होगा? कभी भी नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और a और b दोनों क्या है? ये a एंड b आर रियल नंबर्स। ये और b हमेशा क्या होंगे? ये इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 7, 8, 9, कुछ भी समथिंग, लेकिन ये हमेशा क्या रहेंगे? रियल नंबर्स। इनको आप रियल नंबर से बोल सकते हो, रियल कोफिशिएंट से बोल सकते हो। ये क्लियर? ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो होती क्या है? हम लास्ट वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, वो क्या होती है? वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है। और वहां पे जो a है वो उसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax + b है। a नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। अब हम बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम कर चुके हैं 3x² + 7x + 8, हम 9th में भी हम रीड कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और भी हो सकती हैं x² - 2x + 7, ये भी क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ऊपर जो ऊपर वाला था उसमें भी क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी है? वेरिएबल की 2 है। तो ये सारी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इन सभी को लेके इनकी एक जनरल फॉर्म बना दिया है। वो क्या बना दिया हमने? ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी भी इसकी वैल्यू सब कुछ हो सकती है, कुछ भी 2, 3, 4, 5, 100, लाख, 1000, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0 वैल्यू इसकी? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 × x क्या हो जाएगा? 0। क्या बन जाएगा? bx + c। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? ये अब क्या बन जाएगी? ये लीनियर बन जाएगी, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक रहने के लिए ये 0 हो सकते हैं, ये 0 हो सकते हैं, ये 0 कभी भी नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स या फिर रियल कोफिशिएंट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। मींस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, यानी जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 होगी, तो वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और उसकी जनरल फॉर्म है वो कितनी है? देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमारे पास 2x3 + 7x² + 8x + 2, ये भी क्या है? ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax³ + bx² + cx + d वेयर
ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अगर ये ए 0 हो गया तो 0 इंटू ये 0 और सिर्फ ये बचेगा, ये क्या बन जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी, ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। ये क्लियर। तो यहां पे हम अपने ध्यान रखना है कि लीनियर पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की और क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। जीरोस होते क्या हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास ये लीनियर पोलिनोमियल है 2x + 3, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी 0 होगी। जैसे देखो ध्यान से 2x + 3 = 0 पुट किया हमने, ये +3 है, इसको लिखते जाओ राइट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा -3, और ये मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहां से x की कितनी वैल्यू चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल से x की कितनी वैल्यू आती है, ओनली 1 वैल्यू आती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसे कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल में जो x की वैल्यू है वो कितनी आती है, 1 आती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, तो उस पोलिनोमियल की जो जीरो होगी वो कितने जीरो होंगी, ओनली 1 जीरो होगी। ऐसे हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हम 9th में रीड कर चुके हैं, इसके 2 फैक्टर बनते हैं और वहां से x की 2 वैल्यूज आती हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से x की 2 वैल्यूज आती हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो कितनी होंगी, 2 जीरोस होंगी, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसे कितने जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसे कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया है, यहाँ पे क्या सीखा हमने, लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 0। लीनियर पोलिनोमियल कितनी जीरो होंगी, 1 0 होंगी, और जीरो क्या होती हैं, जो x की वैल्यूज आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी जीरो कितनी होगी, ओनली 1 0 होगी, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी उसे कितने जीरोस होंगी, 2 जीरोस होंगी, और जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसे कितने जीरोस होंगी, उसकी 3 जीरोस होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, इसके बेस हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, कि जो जीरोस होंगे पोलिनोमियल के उनके बीच में, और कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे हमारे पास हमने अभी रीड किया था ए बी एंड सी, वो क्या होंगे, रियल, वो कोफिशिएंट्स होंगे, और जो जीरोस होंगे उनके बीच में जो रिलेशन होगा हमने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, की जो पोलिनोमियल की जीरोस होंगी उनके बीच में, एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल यानी ए बी सी, तो ए बी सी और के जीरोस, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा हमने वो फाइंड आउट करना है। ये क्लियर। देखो ध्यान से, पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ठीक है। तो इफ अल्फा बीटा हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² + bx + c, इसके जो जीरोस होंगे, वैसे तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होंगे, किसी में 2 4 आया, किसी में 6 9, कुछ भी समथिंग कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे सपोज कर दिया, लेट कर लिया कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² + bx + c, उसके लेट कर लिया, उसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अल्फा बीटा लेट कर लिए हैं, जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + bx + c। तो रिलेशनशिप क्या होगा, देखो सम ऑफ जीरोस, यानी उन दोनों जीरोस का जो सम होगा ना वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा उन दोनों जीरोस का जो सम यानी इन दोनों का जो जोड़ है, जो इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस या -1 की पावर 1, बोल सकते हो आप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का जो कोफिशिएंट होगा डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी a की बात कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी b, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a। तो ये आपने ध्यान रखना है
कि हमेशा ही अगर हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो हमेशा ही उसके जो सम ऑफ जीरोस होगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, और माइनस बी अपॉन क्या है, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ये क्लियर। और सेकंड रिलेशन क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी हमारे पास दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, उनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, -1 का स्क्वायर। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 की पावर कितनी थी, 1 थी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो रिलेशन है, सेकंड रिलेशन है, तो यहाँ पे -1 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, और माइनस की अगर पावर 2 आ गई तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कीजिए सीधा कि पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला पॉजिटिव, या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस कीजिए कि पहले -1 की पावर कितनी थी, 1 थी, अब कितनी आ गई, इसकी पावर कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, यानी किसकी बात कर रहा है, ये सी की बात कर रहा है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना आपने, दोनों ही रिलेशनशिप में जो डिवाइड होगा वो क्या डिवाइड होगा, हमेशा ही कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे भी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्लियर। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू -1 की पावर होगी पॉजिटिव, यानी प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, a। तो आपने इन रिलेशंस को आपने याद करना है, इनके बेस हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पोलिनोमियल होगी उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। इट क्लियर। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। ये जो क्वेश्चन है क्यूबिक पोलिनोमियल का, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप आरडी शर्मा करोगे या फिर इसका जो ऑप्शनल साइज है इनकी, या कोई भी हेल्प बुक है, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो बात करते हैं हमने क्या लेट कर लिया, क्योंकि वहां पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी इसके कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, हमने लेट किए थे हमने अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो कितने जीरोस होंगे इसके, 3। तो लेट किए हमने, लेट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल x³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सम ऑफ जीरोस है तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे आप वहां पे किया था हमने अल्टरनेट, पहले वाला नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि -1 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। फिर वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ स्टार्टिंग वाला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, नेक्स्ट वाला दिस अपॉन दिस, c अपॉन a, नेक्स्ट वाला होगा दिस अपॉन दिस। सब के जो जितने भी रिलेशनशिप होंगे सब किससे डिवाइड होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x³ से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -1 की पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी -1 माइनस, और कोफिशिएंट x² b है, कोफिशिएंट x³ कितना है, a है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जो जीरोस है वो किसके इक्वल आएगा, -b अपॉन a। इज इट क्लियर। तो वहां पे भी यही था, -b अपॉन a था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरोस, यहाँ पे 3 जीरोस हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, -b अपॉन a। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है देखो, सम ऑफ द, इनका सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, लेकिन किन का प्रोडक्ट, टेकन 2 एट ए टाइम। जो हमारे पास जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा है, उनके प्रोडक्ट्स का सम है, ये उनके प्रोडक्ट्स का क्या है, ये सम है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कैसे है, टेकन 2 एट ए टाइम, मैंने 2 का प्रोडक्ट कर रखा है, जैसे अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा,
फिर गामा अल्फा, इनका जो प्रोडक्ट है टेकन टू ए टाइम, उनका जो सम होगा, सम ऑफ किन का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी हमने एक टाइम में दो दो को प्रोडक्ट कर रखा है, फिर क्या रखा है उनका सम कर रखा है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, किसके इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे -1 की पावर 1 थी, -1 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई, इसलिए क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना है, a है, तो ये क्या बन गया c अपॉन a। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, c अपॉन a। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड रिलेशन है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे 3 रिलेशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, जैसे यहाँ पे -1 की पावर 1 थी, अगर नेक्स्ट -1 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई, तो इसलिए पॉजिटिव बन गया था, अब -1 की पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या बनेगा, इननेगेटिव बनेगा। ये क्लियर, इसको आप अगर आपने याद नहीं करना है, इसमें उलझ रहे हो, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो सीधा रख लो आप, फर्स्ट वाला रिलेशन होगा उसमें नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में फिर नेगेटिव, अगर फोर्थ होगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या होगा, -1 की पावर 3 और कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी d अपॉन a। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। इस प्रोडक्ट में यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, सीधा प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे कंडीशन थी ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू ए टाइम, तो यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होगा, -d अपॉन a। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प बुक वगैरह आरडी में मिलेंगे, हेल्प बुक में मिलेंगे, आरएस अग्रवाल में मिलेंगे, ये इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज उसके अंदर मिलेंगे, तो वहां पे इसके आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो सिंपल मार्क्स जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वहां पे आपको ये जो रिलेशन है वो नहीं मिलेगा। ये क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमने क्वाड्रेटिक, अगर हमारे पास जीरोस गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, सॉरी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको कैसे फॉर्म करेंगे, अभी हम ये करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास जीरोस गिवन है और उन जीरोस से हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सपोज कीजिए हमारे पास अल्फा और बीटा 2 जीरोस गिवन है, जीरोस गिवन है, पोलिनोमियल गिवन नहीं है। देखो अब हमने क्या किया, नाइन्थ में क्या किया है, हमारे पास पोलिनोमियल गिवन थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर लीनियर पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, हमने क्या किया था, उनके जीरोस फाइंड आउट किए थे। हमने नाइन्थ में जो गिवन पोलिनोमियल होती थी, लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक, वहां से हमने क्या किया था, उनके जीरोस फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पे क्या 10th में, अगर हमारे पास इफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर गिवन, अगर हमारे पास पोलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो वहां से हम पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पैटर्न गिवन है। क्या गिवन है, देखो ध्यान से, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड मींस जो हमने फाइंड आउट करनी है, जो रिक्वायर है हमें, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए 2 जीरो चाहिए। कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितने जीरोस होती हैं, 2 जीरोस होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, क्या स्टेप्स है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे आएगी, x² माइनस हमने जो दोनों जीरोस का सम करना है इनटू x प्लस फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस के हमारे पास क्या ऐड की थी हमने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इनटू कितना हो गया, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। तो हमने ध्यान रखना है ये कि अगर हमारे पास 2 जीरोस गिवन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, हमारे पास का जो हमें अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, x² माइनस सम ऑफ दोनों जीरोस का सम कर दो इनटू x प्लस दोनों जीरोस क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। ये क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब बिल्कुल सेम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास या तो आपको ऑप्शन साइज में मिलेंगे या फिर आपके पास जो आरडी सम है या आरएस अग्रवाल है वहां पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसके। सो सिंपल आपके एक्सरसाइज यहाँ पे एनसीईआरटी में वहां पे इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देखो सुनिए ध्यान से, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमने लेट कर लिया है कि लेट अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास क्या है, जीरोस है। किसके जीरो है, रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे पास
अगर हमारे पास 3 जीरोस हैं और वहां से हमें क्या करनी है, क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, फॉर्म करनी है, बनानी है, तो कैसे बनाएंगे वहां से हम, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे आएगी, एक्स क्यूब, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, देन जीरोस का सम करेंगे तीनों जीरोस का, और इनटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ, अभी लास्ट किया था हमने, अभी किया था जस्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किनका सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, लेकिन किसका प्रोडक्ट करना है, टेकन टू एट ए टाइम, और इनटू क्या होगा एक्स, और माइनस फिर क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप देखो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनटू क्या होगा एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस और सम ऑफ, किनका सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, यानी हमने दो का प्रोडक्ट करके फिर भी क्या करना है, सम करना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू क्या हो गया एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन है, वहां से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोस गिवन है तो वहां से क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास जो है उसका पूरा बेसिक तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।